अब तक आपने देखा, कंस के द्वारा भेजे दानव लतासुर ने फैलाया गोकुल पर अपना मायावी जाल, बनाया बलराम को बंदी। मुझे क्षमा कर देना दाऊ, मैं आपकी सहायता नहीं कर सकता। कान्हा और लतासुर के मध्य छिड़ा महासंग्राम। कृष्ण! कान्हा ने किया लतासुर का अंत। कहीं ये उस दब वाली नदी में गिर गया तो? आज देखिए, कान्हा कैसे करेंगे रक्षा मैया के प्राणों की। क्या होगा अब, आइए देखें आगे। प्रभु की कृपा और इन बालकों की प्रार्थना से सब कुछ पुनः ठीक हो गया नंदराज जी। हाँ पंडित जी, आप उचित कह रहे हैं। आओ पुत्रों, अब तुम दोनों भीतर चल के आराम करो और अब ऐसे बिल्कुल मत जाना, ठीक है? ठीक है मैया। ठीक है मैया। चलो आजा। बड़ी धूम मच रही है धानु सेठ, चलो इनके आनंद में विघ्न डालते हैं। हाँ मित्र, चलो थोड़ा अभिनय किया जाए। अरे नंदराज, नंदराज! ये उत्सव तो आप बाद में मनाइएगा, पहले मुझे न्याय तो दे दीजिए। कान्हा, बलराम, तुम दोनों यहीं रहना, ठीक है? क्या हो गया धनपति जी? नंदराज, हुआ ये कि इस सुदामा ने मुझे पोटली तो वापस कर दी, किंतु इसमें से मेरे बहुमूल्य रत्न और स्वर्ण मुद्राएं निकाल ली। सुदामा, क्या यह सत्य है? नहीं काका, मैं सत्य कह रहा हूँ, मैंने कोई चोरी नहीं की। बाबा, सुदामा सही कह रहा है, उसने कोई चोरी नहीं की। अरे किंतु नंदराज, शांत हो जाइए। बंसी, चुरायू, जिस वक्त मुझे पोटली मिली थी, हम सब साथ थे ना मित्र? तुम अपने पिता और धानु काका को समझाते क्यों नहीं कि मैंने कोई चोरी नहीं की? सुदामा, कोई और बात होती तो मैं अवश्य कुछ कहता, किंतु यह धन का विषय है। इतने अधिक धन को देखकर किसी के भी मन में लोभ आ सकता है। नंद जी, सुदामा के घर में स्वर्ण मुद्राएं तो क्या, कांस्य मुद्राएं मुझे नहीं मिली, मैंने सारा घर छान लिया। धनपति सेठ, सुदामा के घर में जांच में कुछ भी नहीं मिला। इसका अर्थ यह है कि सुदामा ने कोई चोरी नहीं की है। नंदराज, मात्र सुदामा के घर की जांच करने से कुछ नहीं होगा। उसके घर में कुछ नहीं मिला, इसका अर्थ ये नहीं है कि सुदामा निर्दोष है। ये तो जमकर पिटाई करनी चाहिए, तभी ये सत्य बोलेगा। बोल, बोल, मेरी स्वर्ण मुद्राएं कहाँ हैं? मेरे रत्न कहाँ हैं? धनु काका, आप सुदामा को बिना इसका अपराध सिद्ध किए प्रताड़ित नहीं कर सकते। जब सुदामा को ये पोटली मिली तो उसमें मात्र 50 स्वर्ण मुद्राएं थी और कुछ बहुमूल्य रत्न थे, किंतु आप तो कह रहे हैं इसमें 70 स्वर्ण मुद्राएं थी। फिर इसके घर की जांच भी कर ली है, वहाँ भी कुछ प्राप्त नहीं हुआ। इसका अर्थ स्पष्ट है कि ये वो पोटली है ही नहीं धनु काका। हाँ, सुदामा को आपकी पोटली नहीं, अब तो कोई और पोटली मिली है। आपकी पोटली तो अब तक खोई हुई है धनु काका। चूंकि गोकुल में और किसी का धन खोने की कोई सूचना नहीं है, इसलिए ये धन भी सुदामा का हुआ। हाँ कान्हा, तुम बिल्कुल सत्य कह रहे हो।
इस धन पर सुदामा के अतिरिक्त तब तक किसी का अधिकार नहीं है जब तक वो प्रामाणिक रूप से यह सिद्ध ना कर दे कि यह धन उसका है। अरे नंदराज, ये कैसा न्याय हुआ? धन तो मेरा था। अरे धानु सेठ के पास क्या धन की कमी है भाइयों? और वैसे भी बड़ी बात तो ये है कि आज न्याय मिला है, और वो भी ऐसे असहाय और निर्दोष बालक को। मैया माखन दो ना, भूख लगी है। हाँ हाँ पुत्र, क्यों नहीं। ये लो कान्हा बलराम, ये माखन तुम दोनों के लिए है, बराबर बांट के खा लेना। मुझे घर में और भी कार्य है, मैं जाती हूँ। ठीक है मैया। कान्हा, माखन बराबर बराबर बांटना, तुम अधिक मत लेना। मैं तो पूरा का पूरा माखन खाने वाला हूँ। कान्हा, इसमें अधिक माखन आ गया। कान्हा, दूसरी ओर माखन अधिक हो गया। इस ओर ज्यादा हो गया, उसमें ज्यादा हो गया कान्हा। बराबर करते करते सारा का सारा माखन चट कर गए। मुझे भी मेरे हिस्से का माखन दो। ये क्या किया तुम दोनों ने? फिर से एक मटकी तोड़ दी। दिन प्रतिदिन तुम दोनों और भी नटखट होते जा रहे हो। तुम दोनों ऐसे नहीं मानोगे। मैया, कान्हा सारा माखन खा गया, मुझे थोड़ा सा भी नहीं दिया। ऐसा नहीं है दाऊ, मैं तो तुम्हें बराबर का माखन देना चाहता था, इसीलिए तो तराजू लाया था। कोई बात नहीं, अगली बार हम बिना तराजू के ही माखन बांट कर खा लेंगे। बस, अब चुप करो तुम दोनों। बहुत नटखट हो गया। चलो भीतर चलो। अब तुम दोनों इसी कक्ष में रहोगे, और जब तक मैं ना चाहूं तुम इस कक्ष से बाहर नहीं आओगे, समझे? तुम्हारी भी लाड़ दुलार फटकार की माया बड़ी अजीब है। पहले लाड़ करती हो, फिर दंड देती हो, फिर लाड़ करती हो। अब यदि ये सब कुछ हो गया हो तो क्या गुरुजी का स्वागत करने चलें? जी चलिए ना। चलिए। देखा दाऊ,
गुस्से का परिणाम। मैया हमें कक्ष में बंद कर गई। अच्छा झूठे, तुम यदि सारा माखन नहीं खाते तो ऐसा कुछ नहीं होता। और अब तुम मेरा ही नाम लगा रहे हो। अभी तो तुम्हारे कारण मुझे भी दंड भुगतना पड़ रहा है। विद्वानों से विद्वान गुरु विद्याधर जी की, विद्वानों से विद्वान गुरु विद्याधर जी की, विद्वानों से विद्वान गुरु विद्याधर जी की। गोकुलवासियों, धन्यवाद। मैं सर्वप्रथम आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि मैं यहाँ किस प्रयोजन से आया हूँ। बीते दिनों 30 गांव की पद यात्रा की है मैंने, और प्रत्येक गांव से एक बालक को उसकी धनुर्विद्या की योग्यता के आधार पर चुना है। अब बारी गोकुल के बालकों की। देखते हैं गोकुल का कौन सा बालक अपने आप को सबसे योग्य धनुर्धर साबित करता है। हमारे भी ग्राम में एक से बढ़कर एक धनुर्धर बालक हैं। सुबीर, सुयस, विक्रम आदि अनेक ऐसे बालक हैं जो धनुर्विद्या में निपुण हैं, और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास भी है इनमें से कोई एक बालक धनुर्धर बनकर हमारे गोकुल का गौरव अवश्य बढ़ाएगा। कान्हा, बहुत समय हो गया है, मन कर रहा है कि यहाँ से भाग निकले, किंतु इस कक्ष के सभी द्वार और खिड़कियाँ बंद है। हमें खिड़की और द्वार खोलने की क्या आवश्यकता है दाऊ? अरे कृष्ण और बलराम, तुम कहाँ से आ गए? हम तो कब से यहीं खड़े हैं शुरायु, गुरु विद्याधर की बातें सुन रहे हैं। तुम्हें वहम हुआ होगा। कान्हा, कान्हा, कान्हा यहाँ कैसे हो सकता है? उसे तो मैं कक्ष में बंद करके आई हूँ। मैं भी ना हर समय हर स्थान पर कान्हा को ही ढूंढती हूँ। भला कान्हा यहाँ कैसे आ सकता है? अवश्य ही कोई मेरी त्रुटि होगी। गुरु विद्याधर धनुर्विद्या के सबसे अच्छे गुरु हैं। वह स्वयं ही अपने शिष्य चुनेंगे, किंतु कौन होगा वो भाग्यशाली बालक? धनुर्विद्या, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। इस पे सोचने की क्या बात है? ये बात तो बड़ी सीधी है। गुरुजी, नहीं शिरायु, हम तुमसे अधिक योग्य हैं। चल हट। आया बड़ा योग्य धनुर्धर बनने। तुम नहीं जानते मैं कितना अच्छा धनुर्धर हूँ। मेरी योग्यता अभी प्रतियोगिता में पता चल जाएगी तुम सबको। देख लेना, मैं ही जीतूंगा। शुरायु, इतना घमंड उचित नहीं है। यदि तुम्हें श्रेष्ठ बनना है तो किसी से अपनी तुलना मत करो, अपितु स्वयं को अभ्यास से योग्य बनाओ। तुम अपने आप सर्वश्रेष्ठ हो जाओगे। तुम तो रहने दो कृष्णा। देखो, जिसने आज तक केवल मटकियों पर पत्थर का निशाना साधा है, वो मुझे धनुर्विद्या सिखाने चला है। शीघ्र ही गांव के सभी बालकों के बीच एक प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। गोकुल के नन्हे वीर बालकों के लिए बहुत ही अच्छा अवसर है। देखते हैं कौन प्रथम आता है।
बिच्छू, अरे यशोदा को बिच्छू ने डंक मारा है। बिच्छू ने मैया को काट दिया और तुम स्थिर खड़े हो। ये तो नियति है दाऊ, जाने दो उसे। यशोदा, यशोदा, आंखें खोलो यशोदा, यशोदा आंखें खोलो। अरे कोई वैद्यराज को बुलाओ ना, यशोदा। विष के प्रभाव से इसका सारा शरीर नीला पड़ता जा रहा है। आखिर मिल ही गया यशोदा को उसके बुरे कर्मों का फल। तभी तो इतनी भीड़ में बिच्छू ने केवल यशोदा को ही काटा और किसी को नहीं। जैसी करनी वैसी भरनी। नंदराज जी, विष बड़ा भयंकर है, इसका उपचार मेरे लिए असंभव है। कान्हा, तुम्हें मैया की चिंता है कि नहीं? छोटी मैया को कितना कष्ट सहना पड़ रहा है। तुम खड़े खड़े क्या देख रहे हो कान्हा? कान्हा, ये क्या? बिच्छू का डंक तुम्हारे पाँव में? हाँ दाऊ, जब कोई मेरा अपना दुख में हो तो मैं उस दुख को अपना लेता हूँ दाऊ। ये तो नियति है कि मैया को ये दुख सहन करना पड़ा, पर उनकी पीड़ा मेरी पीड़ा है दाऊ। मुझसे जिसका संबंध है वो दुख में भी अकेला नहीं हो सकता। मैं उसके साथ उस पीड़ा का उतना ही अनुभव करता हूँ। फिर ये तो मेरी मैया है, इस जगत का सबसे प्रिय संबंध है मेरे लिए। तुम्हें कुछ नहीं होगा यशोदा। अरे नंदराज, रो क्यों रहे हो? इस विष का उपचार है मेरे पास। मेरे पास एक ऐसी दुर्लभ जड़ी बूटी है जो इस विष को काट सकती है। गणपति से मुझे वो जड़ी बूटी दे दीजिए, मैं तुम्हारा उपकार जीवन भर नहीं भूलूंगा। हाँ नंदराज, किंतु क्षमा करना, बड़ी दुर्लभ जड़ी बूटी है ना। बदले में मुझे क्या मिलेगा? नंदराज, सोच क्या रहे हो? शीघ्र बताओ, तुमको तुम्हारी स्त्री के प्राण बचाने हैं या नहीं? गणपति से तुम्हें जो चाहिए मैं सब तुम्हें दे दूंगा, केवल मेरी पत्नी के प्राण बचा लीजिए। ठीक है नंदराज, किंतु एक बार पुनः सोच लीजिए। एक बार वचन दिया तो दिया, अपने वचन से पलट मत जाना। मैं समस्त गोकुल के सामने ये वचन देता हूँ, मेरी पत्नी के प्राण बचाने के बदले में तुम जो चाहोगे मैं सब कुछ तुम्हें दे दूंगा कान्हा, ये सब क्या हो
हो रहा है? क्यों ऐसा होने दे रहे हो तुम? नियति अटल होती है दाऊ, उसे कोई नहीं बदल सकता। जादूगर, धनपति से तुम्हारी जड़ी बूटियों से यशोदा को जीवन दान मिला। मांगो, क्या मांगना चाहते हो?